मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला क्या है? मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म का असल उम्मीदवार कौन है? वज़ीर आला का उम्मीदवार कौन है? पीपल्स पार्टी की डिमांड्स क्या हैं? शराकत दारी हो जाएगी, नहीं होगी? और तहरीक इंसाफ इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? फेवरेट टॉपिक है। हमने वैसे ही पहला हिस्सा तो इस्तीफ़ों पर बात कर ली। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या मांगेगी मुस्लिम लीग नून से? खबरें तो मुख्तलिफ चल रही हैं, लेकिन वो खबरें आपके पास मेरे से ज़्यादा होती हैं। मेरे पास खबरों का रुख थोड़ा सा और है। हमने पहले भी डिस्कस किया एक दो दिन आपको तड़पाऊंगा असल टॉपिक पे ना आके। वो कहता था ना मैं रुलाऊंगा, मैं भी तड़पाऊंगा, मैं पीटीआई की बात ही नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर बड़ा सब्र है, मेरे ऊपर बड़ा सब्र है, तड़पाऊंगा आपको। यही वजह है कि जब मैं पीटीआई की बात नहीं करूंगा आप मेरे बड़ा सब्र है। मेरे को खबर होगी, मैं खबर दूंगा। जो मेरे को खबर है वो खबर दूंगा। आप बताएं ये पीपल्स पार्टी और नून लीग पे अब लोगों ने तो सिर्फ पीटीआई थोड़ी सुनी है, बाकी बातें भी करनी है। पहले और खबर थी कि लोग बार बार इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। और उसके अंदर दो लोगों ने हल्की फुल्की स्टेटमेंट्स भी दी, रऊफ हसन साहब ने और उनके गौहर खान साहब ने इसके ऊपर हल्की फुल्की स्टेटमेंट्स दी। आज फिर सारा दिन यही काम करता रहा। मैं अपने जो सोर्सेज हैं विद इन द पार्टी पीटीआई उनसे चेक करता रहा, तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं चल रहा कि एट एनी नियर फ्यूचर के हम कल मैं और वो ऑन बस पप्पी एक टॉक शो में इकट्ठे थे जी, ऑन एयर गया वो टॉक शो, तो उसमें ऑन बास पप्पी ने कहा है कि जो नवाज इमरान खान के मुकदमे खत्म करेगा उसको वजीर आजम का वोट दे देंगे। अच्छा, इसके ऊपर इसी स्टेटमेंट के बाद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने टीवी पे कहा है। इसी स्टेटमेंट के बाद इसका मतलब तो ये फिर पीएमएलएन को भी वोट दे देंगे, ये इसका मतलब तो ये बनता है, और ये नहीं हो रहा। उन्हें क्या है यार, मैं तो नहीं कहा। ठीक है, मैं कहा आपकी पार्टी के लीडर ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। मैं आपको अपनी खबर दे रहा हूँ, मैं अपने सोर्सेज पे, मैं अपने इसकी डिनाइल नहीं दी किसी ने। ठीक है, फिर इनफ ना दियो, मैंने तो आज चेक किया, मैं आपको वो खबर दे रहा हूँ। 4 लोग हैं जी पार्टी की जानिब से जो अपने आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं उनसे राब्ते में। बिकॉज ये भी एक बड़ी डिस्कशन चल रही थी कि बैरिस्टर गौहर कहाँ पे हैं, उम्मीदवार शो क्यों नहीं कर रहे, सामने कोई कट करें, टीवी के सामने लेके आए। 4 लोग हैं जो ये सारे इनके साथ राब्ते में। असलम इकबाल साहब हैं, उमैर न्याजी साहब हैं, अली अमीन साहब हैं और हमार असलम साहब हैं। ये 4 लोग हैं, 4 मफरूर हैं, पर राब्ते में जो हैं उन्हें क्या पहले खुद तो जो नमूदार हो जाएं, राब्ते में है जो ये तो खुफिया राब्ते हो गए ना। जो मफरूर इख्तियारी किसी से क्या राब्ते में होगा, वो व्हाट्सएप ही राब्ता है ना, खुफिया राब्ते हैं। आप मेरी बात समझे, देखें मुझे खबर दे लेने दे, फिर तज्जिया करते हैं, फिर तज्जिया करते हैं, खबर दे लेने दे पहले। और इन्होंने जो मुझे बताया है कि मैंने कहा जी हमने सुना इस्लामाबाद की हवा में भी था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठी बैठ सकती है। उन्होंने कहा जी इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अपोजिशन में तो बैठ सकते हैं, हम इस पे नहीं आ रहे। सेकंड एक और मुझे मेरे सोर्स ने बताया, उन्होंने कहा जी पार्टी के अंदर से जो हल्की फुल्की स्टेटमेंट्स आई हैं ना गौहर साहब की और उधर से रऊफ हसन साहब की, उसके ऊपर पार्टी के अंदर से रद्द अमल आया कि भाईजान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ रहे। अब इसके ऊपर अब आप देखें ना, आज रऊफ हसन और उमैर न्याजी सदर ममलिकत को मिले हैं, मिले, ठीक है ना, और अपनी रिजर्वेशन इलेक्शन को लेकर उन्होंने उनके गोशगुजार। सदर क्या कर सकता है? ऑन रिकॉर्ड आ गई चीजें, और तो क्या कर सकता है सदर? नहीं, सदर क्या कर सकता है? ऑन रिकॉर्ड आ गई ना चीजें। सदर के बेटे को एमएनए का टिकट तो दिया नहीं, तो सदर को मंगन टोर पे ने, मतलब उसका बेटा टिकट मांग का टिकट दे रहे थे तो फिर मांग लेते सदर से। नहीं, आपने रेडिक्यूल किया, डिसोन किया ना। अलीमा खान ने सदर के खिलाफ बयान जारी किया कि इमरान खान उनसे नाराज हैं, फिर उनके बेटे का टिकट काटा गया, नाराजगी को शो किया गया, डिसोन किया गया, आज लैंड की चले गए। ठीक है, अगर यही सदर के बेटे को टिकट दे रहे थे तो फिर कोई जमात मांग सकती थी सदर से कुछ? नहीं, सदर के बेटे ने टिकट मांगा, अप्लाई किया, देते फिर आगे चलते। नहीं, अगर सदर के बेटे को टिकट दे रही थी पीटीआई तो फिर सदर से कुछ मांग सकते थे। हाँ, मांग सकते थे, आइन और कानून के बाहर भी मांग सकते थे, कहते थे। अगर आइन और कानून अगर बगैर टिकट के भी जो कहता है वो सदर को देना चाहिए, और अगर टिकट दे दिया था और आइन और कानून के बाहर भी कुछ मांगे तो नहीं देना चाहिए था। उस सदर को डिसोन, बड़ी क्लैरिटी है। नहीं, आपने उस सदर को डिसोन कर दिया, रेडिक्यूल कर दिया। सदर सबका होता है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। सदर सबका होता है। अलीमा बाजी से बेइज्जती करा दी उसकी, और सारा कुछ करने के बाद आज उसी के पास टुर गए हैं। अच्छा, यार वो ख्वाजा आसिफ साहब ठीक कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ साहब पे मैं आ रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब पे मैं आ रहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप ये बताएं ना, नहीं ठहरे, अगर तू कल्ले शो करना है तो ठीक है। फिर आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाल रही, नून को नहीं। मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा सोर्स इसके ऊपर क्रेडिबली स्टैंड कर रहा है, क्योंकि मुझे कल पप्पी साहब ने एक शो में ये कहा था कि जो इमरान खान के मुकदमे खत्म करेगा उसको वोट डाल। फिर मैं वही कह रहा हूँ, नून लीग को भी वोट डाल देना यार। अगर नून लीग के मैंने तो नहीं कहा ना यार, उन्होंने कहा
पीटीआई के लोग कह रहे हैं यार, मेरा तजिया इसके ऊपर है फिर कि अगर उसके ऊपर नून लीग भी वोट पा दो यार, अगर यही सदामा खत्म कर, अगर एनआरओ चाहिए तानू, अगर एनआरओ ही मांग रहे हो अपने वोटां दे वजह, एनआरओ ही मांग रहे हैं ना, पप्पी साहब ने कहा एनआरओ ही मांग रहे हैं, लेकिन मुकदमे खत्म करते हैं तो ये कर देंगे, मुकदमे खत्म करते हैं तो वजीर आज़म। आइन और कानून के मुताबिक मुकदमे होने चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक ही मुकदमे। अब ये बताएं, ये जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक है, बात तय हो गई है, फंसी हुई है, क्या चक्कर? उससे पहले एक और इसी में एक और स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। मैं वो नहीं जुमला इस्तेमाल करूंगा जो आपने ख्वाजा आसिफ साहब वाला इस्तेमाल किया, मैं नहीं करूंगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है। स्टेटमेंट आई ना, उसकी थोड़ी देर बाद मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि जनाब हिंदी कोई गाली नहीं है। अब आपका सोर्स क्या कहता है, आपके पास क्या खबर है, हमें वो खबर दें। देखिए, पीएमएलएन के हाथ में दो यक्के हैं, ओके, दो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, उनके पास तैयार तीन है, तीनों एमएनए अभी तक तो तीन है, मरियम साहब भी एमएनए, हमजा साहब भी एमएनए, चार नहीं, बनाना जो कैंडिडेट नहीं है, बनाना जो करो ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है, वो करो ही बनाना है, चार दे ना, करो नहीं बनाने ना आप मेरे पास। जी, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको वज़ारत उज़्मा का तजर्बा मौजूद है, जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं और बेहतरीन परफॉर्म कर चुके हैं। 16 महीने शहबाज शरीफ साहब तो इतना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पार्टी के पास 84 सीटें हैं, 2018 से ज़्यादा सीटें ली हैं, पंजाब में हुकूमत आई है, 2018 से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी है, तो अच्छी आवाम ने बेहतर कारकर्दगी वाली ज़्यादा सीटें ली हैं ना, बुरी कारकर्दगी होती तो आईपीपी वाला हाल हो जाता। मुस्कुरा रहे हैं, ये बात मुझे बताएं, अगर बुरी कारकर्दगी होती तो, अगर बुरी कारकर्दगी होती तो आईपीपी वाला, जमात इस्लामी वाला, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, आप खुद मुस्कुरा पड़े। इक़्तिदार चल के घर पहुंच गया पंजाब का, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई पंजाब में, जो 2018 में नहीं थी। अब मुझे बोलने के, अब मुझे मौका दे, तमीज़ बात तो पूरी कर लेने देना। लिहाजा उनके पास हैं दो उम्मीदवार वज़ीर आज़म के, ओके, मैं तो कहता हूं चार, और नवाज शरीफ, ठीक है, दो उम्मीदवार हैं, ओके, दो ही पार्टी के उम्मीदवार हैं, ओके। वो अपनी सूरत हाल और सहूलत के मुताबिक फैसला करेंगे कि आगे किसको आना। जो रिजल्ट आए ना, ना तो सहूलत रहेगी उन्होंने कोल, बड़ी औखी हुकूमत होनी, बहुत मुश्किल हुकूमत होनी। अच्छा तरह सुन लें इसके ऊपर, 65 सीट्स थी पीएमएलएन के पास 2018 के अंदर, ऐसा ही है जनाब। अब कितनी है? 75 सो फार, तो बड़ी है ना। एक सेकंड सुन लेना, अब सुन तो लेना। 65 के ऊपर पार्टी लीडरशिप खड़ी होकर कहती है जी धांधली हो गई, ठीक है, 75 सीटों के ऊपर आके विक्ट्री स्पीच दे देती है, कर दे पे बढ़िया है ना यार, 10 सीटों के ऊपर आपने विक्ट्री स्पीच है। टोटल सीटें कितनी है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान? सर एक मिनट, टोटल सीटें कितनी है सर? पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी मिल गई, सबसे बड़ी जो कारकर्दगी है। आप मेरी बात समझें, पाकिस्तान नहीं है पूरा, 56% ऑफ पाकिस्तान है, और आज की सियासी जमातें इन हालात के अंदर मरकजी हुकूमत की बजाय सूबाई हुकूमत को तरजीह देती हैं। इन हालात के अंदर भी ये आपका थीसिस है, मैं कह रहा हूं, कह देना फिर वज़ारत उज़्मा छोड़ दो, अगर तरजीह देते हैं ना तो उनको कह रहे छोड़ दे वज़ारत उज़्मा। नहीं, छोड़ी भी जा सकती है, ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी। पंजाब का इक़्तिदार लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि पीएमएलएन को ज्यादा सीटें मिली हैं 2018 की निस्बत, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, अच्छी, इसलिए उनका बनता था। जिसके हाथ से इक़्तिदार चला गया है उसकी बुरी कारकर्दगी है।